क्या क्या आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि रंजीत शर्मा का कातिल आपके ऑफिस में है, जिसे ब्लैकमेल करने के लिए लगातार चौकीदार पांडे फोन करता रहा है? और वो कातिल कौन है मैडम? ऋत्विक मुंजाल। मेरी पूरी बात सुनिए। रंजीत शर्मा के खून के वक्त ऋत्विक मुंजाल लोनावला में मौजूद था। गलतफहमी है ये आपकी। मेरे पापा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। गलतफहमी आपको है मैडम। रंजीत शर्मा जी का गला दबाकर उन्हें मार दिया गया था। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो यह है ऑटोप्सी रिपोर्ट। पढ़िए। शर्मा जी की मौत सांस के रुकने की वजह से हुई थी, ना कि दिल के रुकने की वजह से। ओके मिस्टर पटवर्धन, जब किसी इंसान को दिल का दौरा पड़ता है उसकी सांस रुक जाती है, ये सब जानते हैं। दिस इज जनरल नॉलेज मैडम, आई डोंट डिनाई दैट। पर क्या सांस रुकने की वजह से दिल का दौरा नहीं हो सकता? हो सकता है, खास करके उस इंसान को जो दिल का मरीज रह चुका है। ठीक है, तो फिर ऋत्विक मुंजाल को पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्योंकि वो चालाक खूनी है, उसने कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ा। नो फिंगरप्रिंट्स, नथिंग। बिल्कुल बकवास कर रहे हैं आप। कोई खून नहीं हुआ था। ऋत्विक को मेरी नजरों में गिराने की कोशिश है, ये साजिश है ये तुम लोगों की। ऋत्विक ने मुझे पहले से ही बता दिया था कि उसने लोनावला में उस रात क्या कर रहा था। वो ये एक और कहानी पे कहानी सुनते आ रहा हूं पिछले 22 साल से। माइंड यू, 22 years of my career। हर गुनहगार ने कुछ ना कुछ कहानी बताई है। किसी गुनहगार ने ये नहीं कहा कि मैं गुनहगार हूं जी, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। तो फिर ऋत्विक मुंजाल सच क्यों बताएगा? सच ये है मैडम कि रंजीत शर्मा जी ने ऋत्विक मुंजाल को अरेस्ट करवाने के लिए जब फोन उठाया तो पीछे से ऋत्विक ने गला दबाया, सांस रुकती गई, दिल का दौरा हुआ और शर्मा जी का खून। ऋत्विक ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम सब के सब मिले हुए आपस में, अरुंधति, तुम, दास, सब के सब। हाँ, हम साथ साथ हैं। फिल्म हिट थी, कहो ना प्यार है, सुपर हिट थी। दिल तो पागल है तो सुपर डुपर डुपर हिट थी। और हम आपके हैं कौन? रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म थी। वैसे दास आपका है कौन? मेरा अकाउंटेंट है, जिसे आपने नौकरी से निकाल दिया। आपको कैसे पता? मुझे ये भी मालूम है कि दास ने फरीदा के नाम से साइन किए चेक्स बैंक में डालकर कैश करने की कोशिश की थी। क्या? जी हाँ। तो फिर इस सब के पीछे दास है, ऋत्विक नहीं। दास ही नहीं मैडम, दास भी है ऋत्विक के साथ। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास पटवर्धन। कोर्ट की तरफ से तुम्हें नोटिस मिल चुका है। आइंदा से अगर तुमने मेरी कंपनी के किसी भी मामले में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो ये यकीन मैं तुम्हें दिलाती हूँ कि मैं तुम्हें सलाखों के पीछे फेंकवा दूंगी। एक मिनट मैडम, एक तो ऑफेंस में आप इन्हें जानती हैं, तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? ये तो ऋत्विक की बहन चंचल की है। बहन होगी मेरी, ऋत्विक की ये प्रेमिका है। और चंचल नहीं मैडम, फरीदा उस्मान भी। बोलते क्यों नहीं हो? बोलो। जो कुछ मैंने देखा गलत है ना? बोलो। तुम किसी और की नहीं हो सकती हो। अरे प्लीज, अरे प्लीज, मैं तुमसे शादी करूंगा। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगा अरु। अगर तुमने इनकार कर दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हाँ, मैं अपनी जान दे दूंगा अरु। अरु प्लीज बोलो, जो कुछ मैंने देखा वो झूठ था। अरु प्लीज।
हेलो। हेलो ऋत्विक, मैं रोजिमा बोल रही हूँ। क्या नंदिता तुम्हारे साथ है? नहीं तो मैं खुद शाम से फोन कर करके परेशान हूँ। मैं दोपहर से ऑफिस के बाहर था, लौटा तो पता चला कि वो जा चुकी है। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को आजकल। 11 बज रहे हैं, अभी तक नहीं लौटी है। अच्छा आप परेशान मत होइए, मैं फोन करके पता करता हूँ। थैंक्स ऋत्विक। कहाँ चली गई होगी? तुम झूठ बोल रहे हो। ये फरीदा नहीं, ये चंचल है। होगी, क्योंकि यही ट्रेसी डिसूजा भी है। पुलिस ने उसके घर से, अपने घर से उसकी बरामद की थी ये तस्वीर। यकीन नहीं है तो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर जादव से पूछ लीजिएगा। पांडे भी जानता है इसे, चौकीदार पांडे। बाय द वे आपके ऑफिस का एक मुलाजिम मेहता अभी ट्रेसी डिसूजा के साथ पुलिस के डर से दर दर घूम रहा है। मेहता? जी हाँ, मेहता और फरीदा को अरेस्ट करने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची थी। मैं खुद महाबलेश्वर गया था पर वो वहां से गायब थे। बंगले के नौकर से पूछिएगा आप, वो भी बताएगा कि ये चंचल नहीं फरीदा उस्मान बेग है। और वो आपको ये भी बताएगा कि ऋत्विक मुंजाल साहब का फोन कितनी बार, दिन में कितनी बार फरीदा के लिए आता था। ये नौकर की स्टेटमेंट की कॉपी है, ठंडे दिमाग से पढ़ लीजिएगा। फरीदा उसी बंगले में थी। ये वही बंगला है जो कभी कंपनी का गेस्ट हाउस हुआ करता था। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आई एम सॉरी, मैंने आपके भरोसे, आपकी मोहब्बत पर ठेस पहुंचाई। आई एम रियली सॉरी। पर यकीन कीजिए मैं आपका दिल तोड़ना नहीं चाह रहा था। बस मैं एक एक्स पुलिस ऑफिसर के नाते आपको यह समझा रहा था कि ऋत्विक मुंजाल एक खतरनाक मुजरिम है जिससे आपको दूर रहना चाहिए। बाकी आपका अपना फैसला है। अगर ये सच है तो मैं खुद अपने हाथों से ऋत्विक मुंजाल को हथकड़ी पहनाऊंगी। लेकिन अगर इसमें जरा सा भी झूठ निकला तो मिस्टर पटवर्धन, भगवान से दुआ कीजिएगा कि आपको और अरुंधति को वो मुझसे बचा ले। रोजिमा, घर का दरवाजा क्यों खुला हुआ अभी तक? नंदिता के इंतजार में। अभी तक आई नहीं? कहाँ रह गई होगी ये? ऋत्विक, नंदिता का कहीं एक्सीडेंट तो? कैसी बातें करती हैं आप? अब इतना भी मत सोचिए। फंस गई होगी किसी मीटिंग में। लेकिन किसके साथ? बताओ दास, बताओ, क्योंकि अब मुझे सच्चाई जाननी है। I'm waiting, दास, come on, speak up. क्या ऋत्विक मुंजाल इस सब के पीछे है दास? अब और शर्मिंदा मत करिए मैडम। मैंने बताया ना कि अरुंधति जी ने पैसे दिए थे मुझे आपसे झूठ बोलने के लिए। वैसे ऋत्विक निहायती नेक, वफादार और ईमानदार इंसान है। ये बात तुम मुझे उतने यकीन से नहीं बता रहे हो दास, जितने यकीन से तुमने मुझे रेस्टोरेंट में बुलाकर ये बताया था
कि ऋत्विक मुंजाल ही गुनहगार है। पैसा, मैम, पैसा ही इंसान को सच्चा और पैसा इंसान को झूठा बना देता है। नहीं नहीं मैम, मुझे सच्चाई बताओ दास। सच बता चुका हूं मैडम मैं आपको। मैडम, आप फिजूल में क्यों मुझे झूठ बोलने में मजबूर कर रही हैं? मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं ऋत्विक मुंजाल जैसे नेक आदमी की आह नहीं लेना चाहता हूं। मैं दोबारा झूठ नहीं बोल सकता हूं। अब ये ले लीजिए, बिकी हुई चीज हूं मैं, कीमत नहीं है मेरी। दास, क्या तुम ये सब ऋत्विक मुंजाल के डर से कह रहे हो? मैं डरता नहीं हूं, किसी से नहीं डरता हूं। प्लीज प्लीज आप जाइए। ऐसे क्या देख रही हैं मुझे आप? मैंने कहा ना आप जाइए, मुझे और परेशान मत करिए प्लीज, फॉर गॉड सेक। खुदा के वास्ते जाइए आप। जब सच कहा था तो नौकरी से निकालकर सड़क पर खड़ा कर दिया। अब क्या सुनने आई है कि वो झूठ था? अगर देव ने कहा है कि वो तुम्हारी मदद करेगा तो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। आई नो हिम। अरुंधति, मुझे देव पर शक नहीं है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जैसे मेरे प्रपोजल्स में कुछ खामी है। हो सकता है कि मैं उतना प्रोफेशनल नहीं हूं जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, अपने आप पर भरोसा रखो। वक्त को भी तो थोड़ा वक्त दो। तंग आ गया हूं, तंग आ गया हूं घर वालों के ताने सुन सुनकर। क्यों, किसी से बात हुई तुम्हारी? डैड का फोन आया था कल। उन्हें तो पूरा यकीन है कि मैं बिना कुछ हासिल किए ही वापस लौट जाऊंगा। तुम इसे ताना क्यों समझ रहे हो सकता है ये उनका तरीका हो तुम्हें इनकरेज करने का। हो सकता है अरुंधति, जरूर हो सकता है। वो माहौल ही कुछ ऐसा बन चला है कि तारीफ भी बुराई लगती है। सब ठीक हो जाएगा, यकीन करो मेरा। मुझे डाउनटाउन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उससे कुछ पैसे जनरेट होंगे, वो तुम यूज कर सकते हो। तुम्हारा भी कमाल है। मुश्किल से मुश्किल बात को तुम बातों बातों में कितना आसान बना देती हो। जी नहीं, आसान सी बात को आप मुश्किल बना देते हो। अभी मुझे चलना चाहिए। कुछ देर और रुक नहीं सकती? मॉम विल बी वेटिंग फॉर मी। चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। वाह, हाय। हाय। हाय, ये अच्छा है। दोस्त तो मेरी हो, मुझसे तो कभी मिलती नहीं हो, और जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम इसके साथ होती हो। ये माजरा क्या है? अरे भाई, कोई माजरा नहीं है। दरअसल मैं थोड़ा सा डिप्रेस था, इसलिए अरु यहाँ आ गई, बस। तुम्हारे डिप्रेशन को ये नहीं, मैं दूर करने वाला हूँ। वो कैसे? मुबारक हो। किस बात के लिए? तुम्हारे इस प्रपोजल के लिए फाइनेंशियल मिल गया। क्या? तुम सच कह रहे हो? अरे यार, इस मामले में मैं झूठ बोलूंगा क्या? लेकिन कौन है ये बेवकूफ? मैट्रिक्स इंफोटेक नाम की एक कंपनी है। सारी डिटेल्स इस कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, तुम्हें बस इस पर साइन करना है। देखा मैंने क्या कहा था, सब ठीक हो जाएगा। कांग्रेट्स। थैंक्स देव, थैंक्स सो मच। आप मेरा इंतजार करें, मैंने घर छोड़ के आता हूँ, फिर आराम से इस पे बात होगी। ओके? नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अब तुम आज रात को ये कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देना, हाँ? क्योंकि कल सुबह तुम्हारे उठने से पहले ही मैं ऑफिस चले जाऊंगा। चले। चलो, गुड नाइट। बाय। कहीं वापस आकर फाइनेंसर का नाम ना पूछ ले। नंदिता आ गई। थैंक गॉड। कहाँ थी तुम? जवाब दो नंदिता, तुम कहाँ थी? मैंने और रोजी माँ ने कहाँ फोन नहीं किया?
सिर्फ पुलिस को बुलाना बाकी रह गया था। हम लोगों को इतना हक है कि हम ये जान सके कि तुम इतनी रात तक कहां थी। रोजी माँ, मैं ऋत्विक से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि तुम कहां थी। जवाब तुम दो ऋत्विक। क्या तुमने रंजीत शर्मा को धोखा नहीं दिया? क्या मेरे पापा का गला दबाकर तुमने उनकी जान नहीं ली? वो रमाकांत पांडे नाम का चौकीदार क्या अपनी खामोशी के पैसे नहीं लेता तुमसे? वो लड़की चंचल जिसे तुमने अपनी बहन कहकर मुझसे मिलवाया था, क्या उसका असली नाम फरीदा उस्मान बेग नहीं है, जिसे तुमने ट्रेसी डिसूजा बनाकर कंपनी का सारा पैसा हड़प लिया? मुझे जवाब दो ऋत्विक, और मुझे जवाब अभी चाहिए। तुम चुप क्यों हो ऋत्विक? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ऋत्विक, मेरी मदद करो। मैं जिंदगी के चौराहे पर नहीं खड़ी रहना चाहती, मैं सही रास्ता ढूंढना चाहती हूँ। ऋत्विक, बोलो। तुम्हारी खामोशी का मतलब हाँ है या ना ऋत्विक? तुम मेरी हाँ या ना सुनकर जिंदगी के रास्ते तय करोगी। तुम चुनोगी कि ऋत्विक मुंजाल तुम्हारे काबिल है या नहीं। ठीक है, तो मैं हाँ कह देता हूं। पुलिस को भी बुला लेता हूं, जेल में डाल दो मुझे। अगर तुम ये चाहती हो कि मैं सबके सामने कबूल करूं या पुलिस से ये कहूं कि रंजीत शर्मा का खून मैंने किया है, तो यही सही। लेकिन जब कानून मुझे कटघरे में खड़ा करके ये सवाल पूछेगा कि फरीदा उस्मान बेग कौन है, तो इसे तुम और अरुंधति शर्मा दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इस सच्चाई को सुनकर तुम दोनों की गर्दनें शर्म से झुक जाएंगी। जिस दिन तुम्हें यह पता लगेगा कि फरीदा उस्मान बेग मिस्टर रंजीत शर्मा की रखेल है।